दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर 12 अक्टूबर 2025 को जो यूपीपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, उसमें यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस पूछे गए। आज हम उनका एनालिसिस करेंगे और विद एक्सप्लेनेशन उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है सीसेट यानी जीएस सेकंड का पेपर है, जिसमें हिंदी भाषा और इंग्लिश लैंग्वेज के कुल 45 क्वेश्चंस आए थे। 25 क्वेश्चंस मैं हिंदी भाषा के समझा चुका हूँ। आज यहाँ पर हम 20 जो क्वेश्चन इंग्लिश के थे, उसके बारे में हम यहाँ पर आज देखेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ये चार ऑप्शन है, हमें यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है। तो ए ऑप्शन गलत है, बी भी ऑप्शन गलत है, सी भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही है, रिजर्वर यानी RESERVOIR, यानी इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड एफेमेरल। एफेमेरल जो वर्ड है, इसका हमें मीनिंग बताना है। तो लाउड का मतलब शोर होता है, एफेमेरल का मतलब होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, या हम इसे टेम्परेरी भी कह सकते हैं। तो लाउड का मतलब तो शोर होता है, तो ये गलत हो गया। मिस्टीरियस का मतलब रहस्यमयी या रहस्य, ये भी गलत हो गया। टेम्परेरी यानी ऑप्शन इसका सही हो गया। परमानेंट इसका अपोजिट हो जाएगा एफेमेरल का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर एक सेंटेंस गिवन है, उसके 4 ऑप्शन गिवन हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हमें यहाँ पर करेक्ट हेल्पिंग वर्ब को फिल करना है। सेंटेंस क्या है? आइदर ऑफ दीज टू पेन्स गुड। तो हमें इसमें फिल करना है कि करेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। तो इसका आइदर ऑफ दीज टू पेन्स गुड, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर सी, इज़ आएगा। क्योंकि जहाँ पर आइदर लगा होता है, वहाँ पर हम सिंगुलर जो है सब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आएगा दो पेन में कोई एक। आइदर ऑफ दीज टू पेन्स गुड, तो यहाँ पर आएगा दो पेन में कोई एक पेन अच्छा है, यानी दो पेन में कोई एक पेन अच्छा है। तो यहाँ पर इज़ आएगा, यानी ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और आर लगा देंगे। आर इसका गलत है, सही इसका होगा सी, यानी इज़। अगला है 29, फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम गिवन ऑप्शन। हमें इसमें इसका ब्लैंक को फिल करना है। सेंटेंस क्या है? बाई नेक्स्ट जुलाई आई डैश इन दिस ऑफिस फॉर 10 ईयर्स। तो कहीं भी किसी भी सेंटेंस में अगर सिंस लगा हो या फॉर लगा हो, तो हम जो 12 टेंस होते हैं, उसमें हम या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे। तो ए ऑप्शन विल बी वर्कड गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है। उसके बाद वर्क भी नहीं आएगा, ये पास्ट में आ जाएगा। विल वर्क, ये भी नहीं होगा। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी इसका सही होगा विल हैव बीन वर्किंग। कहीं भी फॉर के बाद टाइम दिया हो, फॉर 10 ईयर्स या सिंस 10 ईयर्स जो भी है, तो यहाँ जहाँ पर सिंस फॉर लगा होता है, वहाँ पर बीन वाला जो है सेंटेंस आता है, यानी विल हैव बीन आएगा। या अगर पास्ट में होता तो हैड बीन आता। ठीक है। अगर प्रेजेंट में होता तो हैज़ हैव बीन आता। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर टाइम दिया गया है। तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, बाई नेक्स्ट जुलाई आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 10 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज नेफेरियस मीन। एक नेफेरियस वर्ड है, इसका हमें बताना है क्या इसका मतलब होता है। तो इसका पहले हिंदी अर्थ जान लेते हैं। क्रिमिनल इसका मतलब होता है, यानी अपराधी या इमोरल होता है। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा बी, यानी इसका आएगा मोरली बैड। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। 31 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर गिवन ब्लैंक इन दिस ईडियम। यानी जो ईडियम्स गिवन है, हम इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करनी है। क्राई डैश स्प्लिट मिल्क, ऑप्शन ए आ जाएगा, ओवर आता है। ठीक है। अगला है 32, इसमें है फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। हमें करेक्ट हेल्पिंग वर्ब इसमें फिल करनी है। मैनी अ मैन डाइड फॉर हिज कंट्री। तो इसका जो
सही ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, हैज़ आएगा। यानी मैनी अ मैन, यहाँ पर मैनी अ मैन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैज़ आएगा। ठीक है, किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर हैव कर दिया, हैव नहीं आएगा, इसका ऑप्शन डी सही होगा, हैज़ आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 क्वेश्चन में हमें चूज़ द इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग डायरेक्ट सेंटेंस। एक डायरेक्ट सेंटेंस गिवन है, हमें उसका इनडायरेक्ट बताना है। डायरेक्ट सेंटेंस क्या है? ही सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर एजेस। तो सिंपल इसका फंडा है, सेड के बाद आपको दैट लगाना होगा, तो दैट यहाँ पर सभी में लगा है। उसके बाद आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, इसका फार्मूला होता है सन अपॉन 1 2 3। यानी जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो आई है उसका ही हो जाएगा। ही इसमें भी है, ही सभी में ही है। ठीक है, अभी सारे ऑप्शन सही हो रहे हैं। उसके बाद हैव बीन है, हैव बीन का हो जाएगा हैड बीन, पास्ट में हो जाता है। जो भी इसका जो सेंटेंस होगा यानी जो भी टेंस होगा अगर वो प्रेजेंट में हो तो उसका पास्ट में हो जाता है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस टेंस है यहाँ पर है आई हैव बीन, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसका बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका बनेगा, तो इसका सही जो हो रहा है ही सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर एजेस, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पर हैज़ बीन है, गलत हो जाएगा, हैज़ बीन गलत हो जाएगा, ही इज़ बीइंग ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी ही सेड आई कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन आई हैव बीन वेटिंग फॉर एजेस, तो इसका सही बनेगा ही सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर एजेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ नाउन इज़ यूज्ड इन द सेंटेंस द क्राउड वाज वेरी बिग। बिल्कुल सिंपल है, इसमें आ जाएगा कलेक्टिव नाउन, ये सही है। एवरीबडी नोज नाउन्स आर द 5 टाइप्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन गिवन। ही इज सस्पिशियस ऑल हिज नेबर्स, तो इसमें ऑफ आएगा ए। सस्पिशियस के बाद मोस्टली ऑफ का यूज़ होता है, तो ही इज सस्पिशियस ऑफ ऑल हिज नेबर्स। अगला है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमें इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, क्या इसमें करेक्ट स्पेलिंग होगी। तो यहाँ पर सी जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा, इंटरप्रेन्योर की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो सी में गिवन है। अगला है, चूज़ द करेक्ट एक्टिव फॉर्म द सेंटेंस। यहाँ पर पैसिव वॉइस गिवन है, हमें उसका एक्टिव बताना है। पैसिव वॉइस क्या है? दे वर सीन टू गो आउट, तो इसका सही होगा वी सा देम गो आउट। ठीक है, पैसिव में है तो एक्टिव में क्या होगा, इससे पहले वाला टेंस आ जाएगा, दे वर सीन टू गो आउट, तो इसमें वी लग जाएगा जो कि फर्स्ट पर्सन है बी। अब ये किसमें गिवन है? ये गिवन है पास्ट कंटिन्यूअस में, तो इसका बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में वी शा आएगा। सा सी की सेकंड फॉर्म है वी शा। अब दे का देम बन जाएगा, गो आउट बन जाएगा, तो वी सा देम गो आउट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अगला 38 क्वेश्चन है, हमें इसमें प्रीपोजिशन करेक्ट को चूज़ करना है। वी यूजुअली फिनिश वर्क अर्ली फ्राइडेज, यहाँ पर ऑन आएगा यानी इसका सी सही हो जाएगा। 39 से 43 एक पैराग्राफ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं सीधे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन है वो है, चूज़ द एंटोनिम ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइंड। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द, तो अलर्टनेस तो इसका सिनोनिम होगा, अटेंटिवनेस भी इसका सिनोनिम है, क्विक थिंकिंग भी इसका सिनोनिम है, तो पैनिक इसका अपोजिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई द मिजेंट ऑफ, तो इसका ऑप्शन ए आ जाएगा, यानी प्लेटफॉर्म अराउंड द लोअर पार्ट ऑफ द मोस्ट नियरेस्ट द स्टर्न। अगला है 41, वाई डिड नेल्सन इंसिस्ट दैट द सर्जन शुड लीव हिम एंड अटेंड टू अदर्स, इसका ऑप्शन आएगा ए सही, यानी इसका मतलब है ही नो ही वॉज डाइंग एंड वांटेड द सर्जन टू हेल्प अदर्स। उन्हें लग रहा था कि वो मर जाएंगे, तो इनकी इच्छा थी कि जो घायल हैं उन्हें सर्जन बचा ले, तो इसलिए वो कह रहे थे किसी और जो लोग हैं उन्हें जाकर देखो, यानी वो मरने ही वाले थे, वो ज़्यादा घायल हो गए थे। अगला है 42, व्हाट इज़ द मीन्ड बाय द मिडशिपमैन, इसका क्या मतलब है? इसका 42 का सी आ जाएगा,
यानी एन ऑफिसर ऑफ द लोएस्ट रैंक इन द नेवी। नेवी का एक न्यूनतम रैंक वाला कोई ऑफिसर होता है, उसे मिडशिपमैन कहते हैं। अगला 43 है, व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ नेल्सन्स कैरेक्टर वाज रिवील्ड बाय दिस पैसेज। तो सी इसका आएगा ब्रेवरी, पैट्रियोटिज्म एंड ह्यूमैनिटी, यानी बहादुरी, देशभक्ति और उनकी जो मानवता है, ये इनका क्वालिटी उभर कर यहाँ पर आती हैं। अगला है चूज़ द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। द कंपनी हैज़ कट ऑल द सैलरीज। ये एक्टिव वॉइस है, ये किस में है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ऑल द सैलरीज। ऑल द सैलरीज ये गलत हो गया क्योंकि इसमें सिर्फ सैलरी है, तो ऑल द सैलरीज तीनों में है। फिर आएगा आपका ऑल द सैलरी प्लूरल है तो आएगा हैव आएगा, ठीक है। बी वाला गलत हो गया, शी वाला गलत हो गया, डी सही हो गया, यानी इसका सेंटेंस बनेगा पैसिव वॉइस में ऑल द सैलरीज हैव बीन कट बाय द कंपनी। सब लोग जानते हैं कि अगर एक्टिव वॉइस किसी भी टेंस में गिवन हो तो उसे अगले टेंस में हम जो है पैसिव वॉइस बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा ऑल द सैलरीज हैव बीन कट बाय द कंपनी। कट की जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म एक ही रहती हैं। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। शी रोट दिस आर्टिकल हर हॉलीडे। तो ड्यूरिंग आएगा, ठीक है, यानी उसने एक आर्टिकल लिखा अपने छुट्टियों के दिन के बीच में, ठीक है, तो इसका 45 का डी आएगा। तो उम्मीद है आपको ये पूरा जो 20 क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड थे समझ आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।